बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मेथी की बहुत ही टेस्टी और फुली फुली सी पूड़ियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस मेथी की पूड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेथी चाहिए। इसे हमारे यहाँ मेथी साग भी कहते हैं। वो मैंने एक बंडल ले लिया है। इसका वज़न करीब 250 ग्राम होगा। हम इसकी पत्तियों को अलग कर लेते हैं। यहाँ मोटी वाले जो डंठल है उन्हें हटा देंगे और इस तरह से हम इसके नरम वाले डंठल के साथ इसे तोड़ लेंगे। सारे पत्तों को मैंने तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से 2 बार धो लिया है। अब हम इन पत्तों को बारीक बारीक काट लेंगे। सारे पत्तों को काटने के बाद अब हमें इसे किसी बोल में डाल लेना है। अब यहाँ पे हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से नमक डाल करके मिलाने से पत्तियां नरम हो जाएंगी और जब हम इसे आटे के साथ गूंदेंगे तो फिर ये पूड़ियाँ फटेंगी नहीं। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। उन्हें हम इस तरह से काट लेंगे और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। उन्हें भी इस मिक्सर जार में डाल लेंगे। यहाँ 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे भी काट करके डाल देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे सौंफ का लिया है। इस पूड़ी का असल टेस्ट इन्हीं मसालों के साथ आता है। मेथी की पूड़ी को आप बिना किसी सब्ज़ी वगैरह के ऐसे भी खा सकती हैं। ये गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ आटा जब हम गूंदेंगे उसमें भी कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, उसे भी काट करके इन्हीं मसालों के साथ डाल लिया है। थोड़े से धनिया के पत्ते थे, उसे भी मैंने काट करके इस तरह से डाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही पीस करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब हमें पूरियों के लिए आटा गूंद लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। पूरियों को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच हम बेसन डालेंगे। इससे पूरियों का टेस्ट भी थोड़ा सा अलग आएगा। अब हमें इसमें कुछ और चीज़ें डाल लेनी है। तो यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने हरी मिर्च भी डाला है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। पूरियों को थोड़ा सा और खस्ता बनाने के लिए हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। अब इन सारी चीज़ों को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मेथी में नमक डाल करके रखा है वो हम इसमें डाल लेते हैं। मेथी डालने के बाद अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मैश करेंगे और उसके बाद हमने जो मसाला तैयार करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को आटे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। जार में थोड़ा बहुत जो मसाला लगा था उसमें पानी डाल करके वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। नॉर्मली जैसे हम पूरियों के लिए आटा गूंथते हैं, बस हमें वैसे ही गूंथ लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने एक सख्त सा आटा पूरियों के लिए तैयार कर लिया है। आटे को हमें इस तरह से पंच मारते हुए अच्छी तरह से गूंथ लेना है, वरना पूरियाँ नहीं फूलेंगी। अच्छी तरह से आटे को गूंथने के बाद अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसे ढक करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। 10 मिनट बाद मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी है जिसमें मैंने तेल डाल लिया है और तेल जब तक गर्म होता है तब तक हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे 1-2 बार इस तरह से और मसल लेते हैं। इस तरह से करने से हमारी पूरियाँ अच्छी तरह से फूलेंगी। इस तरह से हम थोड़ा सा आटा तोड़ करके इस तरह से गोल पेड़ा बना लेते हैं, जिस तरह हम पूरियों के लिए बनाते हैं। बस वैसे ही हमें एक छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी हैं। इन पूरियों को बेलने के लिए हमें सूखे आटे की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे और उसके बाद से इसे हम बेल लेंगे।
इस तरह से तेल लगा देने से पूरियाँ चिपकती नहीं हैं और ये आसानी से हम इसे बेल करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मैंने 5 से 6 पूरियों को पहले बेल करके तैयार कर लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पूरियों को बनाने में जितना टाइम लगा है उसमें तब तक तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक पूरी डाल करके इसे फ्राई कर लेते हैं। जब भी हमें पूरियाँ तलनी हो तो तेल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो फिर पूरियाँ भी नहीं फूलेंगी। पूरी डालने के बाद कुछ देर के बाद हम थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इस पर दबाव डालेंगे तो ये पूरियाँ अच्छी तरह से फूल जाएंगी और इसे क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हम सारी पूरियों को तल लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी क्रिस्पी पूरियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।